Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the disease and some causes of disease. जो लास्ट पार्ट था क्लास का चैप्टर 40 का, उसमें मैंने आपको डिजीज के बारे में बताया था और कुछ ऐसे कॉजेज बताए थे जिससे क्या है डिजीज होती है, जिसे इम्बैलेंस डाइट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में इंटेक नहीं करना, मेंटल स्ट्रेस है और कुछ डिजीज क्या होती है जेनेटिक होती है। तो आपको जो लास्ट पार्ट था क्लास का उसमें डिजीज और डिजीज से रिलेटेड कुछ कॉजेज आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो दो तरह की डिजीज है वो भी आपको लास्ट पार्ट जो क्लास का उसमें एक्सप्लेन की थी। पहले टाइप जो डिजीज है वो थी कंजेंटल डिजीजेस, दूसरी एक्वायर्ड डिजीजेस। सबसे पहले कंजेंटल डिजीजेस। कंजेंटल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? These diseases are present in a person since birth। यानी कंजेंटल जो डिजीज होती है वो पर्सन में क्या है उसके जन्म से ही उसके अंदर रहती है, यानी वो जन्म से क्या उस डिजीज को लेकर आता है। तो ये जो डिजीज होती है वो उसकी बर्थ के समय क्या होता है अकर हो जाती है। कंजेंटल डिजीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर्ड बाय प्लासेंटा। यानी कंजेंटल डिजीज जो होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, और जो पर्सन होता है वो प्लासेंटा से क्या करता है इसको ऑब्टेन करता है, यानी मदर से ट्रांसमिट होती है और उसके प्लासेंटा क्या है उस पर्सन में आ जाती है। तो ये क्या है कंजेंटल डिजीज जो होती है वो बाय बर्थ डिजीज होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जर्मन चिकन पॉक्स, सिकल सेल एनीमिया। ये कुछ कंजेंटल डिजीज के एग्जांपल्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है जिसके ये डिसऑर्डर होता है उसको ग्रीन और रेड कलर में जो प्रॉपर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। फिर जर्मन चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है बॉडी के अंदर क्या होता है कुछ जो स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये भी एक क्या है कंजेंटल डिजीज होती है। और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, यानी इसमें जो आरबीसी होता है उसका जो साइज होता है नॉर्मल एमोवेट साइज होती है आरबीसी की, बट सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है एक तरह से रोड की तरह हो जाती है, जिससे क्या है उसकी ऑक्सीजन इंटेक जो कैपेसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर कंजेंटल जो डिजीज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब सेकेंड टाइप की जो डिजीज है वो क्या है एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होती है वो पर्सन जो है बर्थ के बाद में अपने इन्वायरमेंट से या फिर उसकी एक्टिविटीज है उनसे क्या करता है उसको वो ये जो डिजीज है वो क्या करता है ऑब्टेन करता है। तो एक्वायर्ड डिजीज में थोड़ा सा बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है? दीज diseases are caused by various regions after birth। यानी बर्थ के बाद में कुछ रीजन्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, उन रीजन से क्या होता है ये डिजीज क्या होती है किसी पर्सन को होती है। जैसे इन्फेक्शन हो गया किस चीज का, उससे क्या है कुछ डिजीज होती है वो क्या है एक्वायर्ड डिजीज होती है। इसके अलावा कुछ डाइट है प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, जैसे माल न्यूट्रिशन और क्वाशियोरकट जो डिजीज होती है डिसऑर्डर होते हैं वो एक्वायर्ड डिसऑर्डर होते हैं, जो क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लेने से होता है। यूजुअली प्रोटीन की जो डाइट है वो लगातार क्या है यदि अपसेट रहती है तो ये क्वाशियोर और मेरास्मस जो डिजीज होती है वो आकर होती है। तो इसके अलावा स्ट्रेस से भी क्या है एक्वायर्ड डिजीज होती है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है यानी जीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एनवायरमेंट में वो चेंजिंग आ जाती है, तो अचानक जो पर्सन के जो जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है उसमें डिजीज हो जाती है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में क्या जब एटॉमिक जो बम डाले गए थे उसके बाद में वहाँ के जो पर्सन है, इसके अलावा वहाँ के एनिमल्स है, उनकी जो जीन्स का स्ट्रक्चर वो बदल गया और वहाँ पर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या है बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिससे क्या होता है एक्वायर्ड डिजीज अकर होती है, जैसे इन्फेक्शन है, प्रॉपर डाइट नहीं हो लेना, स्ट्रेस और म्यूटेशन। अब एक्वायर्ड डिजीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप।
जो एक्वायर्ड डिजीज है उन्हें भी क्या है, दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरा टाइप है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यानी एक्वायर्ड डिजीज जो पर्सन होता है वो अपने लाइफ के दौरान क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और इसके कुछ रीजन है मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और एक्वायर्ड डिजीज की दो कैटेगरी होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इन्फेक्शियस डिजीज में किस तरह से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी डिजीज आती है, हम अभी मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिजीजेस। These diseases are caused by pathogens and parasites। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो पैथोजेंस और पैरासाइट्स होती है। पैथोजेंस का मतलब वे एजेंट्स या बैक्टीरिया, फंगी या वायरस जो क्या करते हैं, डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं या जिनसे डिजीज होती है, तो वो आते हैं पैथोजेंस के अंदर और पैरासाइट्स। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो क्या होती है, पैथोजेंस और पैरासाइट्स की वजह से होती है। दीज डिजीजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन। जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो किसी भी इन्फेक्शियस पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। यानी जिस पर्सन के क्या है ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है उससे वो डिजीज क्या है किसी भी हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है। Therefore, infectious diseases are also called communicable disease। इसलिए इन्फेक्शियस डिजीज को हम क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है। These diseases are transmitted by direct or by factors such as blood और सीरम। यानी इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो डायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकती है या फिर ब्लड या सीरम के थ्रू भी क्या है ट्रांसमिट हो सकती है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिट होने या फिर ब्लड या सीरम के ट्रांसमिट होने के बेसिस पे ये जो इन्फेक्शन डिजीज है इसे भी क्या है अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले कंटेजियस डिजीजेस, दूसरी नॉन कंटेजियस डिजीजेस। तो कंटेजियस डिजीजेस के अंदर क्या होता है, These diseases are spread by direct contact। जो कंटेजियस डिजीज होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या होती है, स्प्रेड होती है। जैसे रिंगवॉर्म है, कंजक्टिविटीज है, ये कुछ डिजीज है जो क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती है। यानी इसमें यदि ये डिजीज किसी पर्सन के है, रिंगवॉर्म या फिर कंजक्टिविटीज जो किसी पर्सन के है, तो वो डिजीज क्या है किसी भी दूसरे हेल्दी पर्सन को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी होता है उसका, तो उससे क्या ट्रांसमिट हो सकती है। तो कंटेजियस डिजीज क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती है। अब नेक्स्ट जो डिजीज है नॉन कंटेजियस डिजीज। तो नॉन कंटेजियस डिजीज क्या डिजीज होती है, नॉन कंटेजियस जो डिजीज होती है वो क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या है स्प्रेड नहीं होती है। ये जो डिजीज होती है वो कुछ डिजीज कॉजिंग जो फैक्टर्स होते हैं, पैथोजेंस है, इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगी है, उनके द्वारा क्या ट्रांसमिट होते हैं। तो दीज डिजीज आर कॉज बाय फैक्टर्स, ये फैक्टर्स की वजह से होती है। दीज कैन नॉट बी स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी नॉन कंटेजियस डिजीज होती है वो एक पर्सन के दूसरे पर्सन से कॉन्टेक्ट से क्या होती है स्प्रेड नहीं होती है। और इसकी स्पीड के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पैथोजेंस भी हो सकते हैं, पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज को स्प्रेड करने में। देयरफॉर नॉन कंटेजियस डिजीज आर आल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस कारण जो नॉन कंटेजियस डिजीज जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में भी आती है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वे डिजीज होती है जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से क्या है हेल्दी पर्सन में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या होती है स्प्रेड नहीं होती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कैंसर है, डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इसके अलावा एलर्जी और इंजरीज कुछ एग्जांपल्स है जो क्या है नॉन कंटेजियस डिजीज से रिलेटेड है। अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उसे क्या करते हैं 6 कैटेगरी में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें पहली है डिफिशिएंसी डिजीजेज, दूसरी डीजेनरेटिव डिजीजेज, एलर्जी, एडिक्शन, मेंटल डिसऑर्डर और कैंसर। यानी यहाँ पर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी कैटेगरी है
नॉन इन्फेक्शियस की जगह नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। तो जो नॉन कंटेजियस डिजीज है उसे क्या करते हैं, फर्दर 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेज वे डिजीज होती है जो क्या पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिशन की कंटिन्यूसली यदि हमारे फूड में उसकी डिफिशियंसी होती है तो ये डिजीज क्या है अकर होती है। जैसे हम कंटिन्यूसली क्या हमारे फूड में क्या प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या है, छोटे बच्चों को हम क्या प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या है जो क्वाशियोर्कर और मेरास्मस जो डिसऑर्डर है वो क्या है अकर हो जाते हैं, जो बाद में प्रोटीन डाइट लेने पे क्या होता है ठीक होते हैं। फिर डीजनरेटिव डिजीज जो ऐसी डिजीज होती है जो क्या होती है एज के अकॉर्डिंग, जब ओल्ड एज आती है तो ये डिजीज क्या अपने आप क्या अगर होने लग जाती है। तो जिसे क्या है कि जॉइंट पेन है, इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या डीजनरेटिव डिजीज के अंदर आते हैं। एलर्जी के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या है कुछ एनवायरमेंटल जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके प्रति उनके लिए क्या होता है उसमें कुछ ऐसी स्टिमुलस डेवलप हो जाते हैं जिससे क्या होता है उसकी बॉडी में क्या होता है उस उनके लिए क्या होती है एलर्जी किसी डिसऑर्डर जो होता है एलर्जी का वो प्रोड्यूस होता है। जिससे मोस्टली क्या होता है जो नेजल इन्फेक्शन जो होता है वो क्या है मोस्टली क्या है एलर्जी डिजीज के अंदर आता है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो क्या है उनके सर्दी या जुकाम क्या है नॉर्मल चीज हो जाती है। तो ये क्या है एक एलर्जी, ये भी क्या है नॉन कंटेजियस डिजीज के अंदर आती है। फिर एडिक्शन, इसमें क्या होता है कोई पर्सन कंटिन्यूसली कोई जैसे कोई एल्कोहल है या फिर कोई टोबैको या फिर कुछ ऐसा नशीला चीज ले रहा है तो बॉडी क्या एडिक्ट हो जाती है, फिर वो क्या उसको छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह की जो डिजीज होती है वो एडिक्शन में आती है। मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कोई पर्सन जहाँ स्ट्रेस में रहता है टेंशन में रहता है तो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्या डिजीज अकर होती है। और कैंसर जो डिजीज होती है वो हमारी जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है अबनॉर्मलिटी सेल लीजन जब हो जाता है तो ये डिजीज क्या अकर होती है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर आपको मैंने 2 तरह की डिजीज है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, कंजेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। फिर एक्वायर्ड डिजीज की क्या है 2 पार्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसमें पहला पार्ट इन्फेक्शन डिजीज है जिसका मैंने वाइट पार्ट आपको क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज के अंदर क्या है जो डिजीज आती है उसमें डिजीज जो होती है वो पैथोजेंस से या पैरासाइट से क्या होती है मतलब स्प्रेड होती है। और इन्फेक्शन डिजीज की भी क्या है 2 कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, कंटेजियस डिजीज और नॉन कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या होती है स्प्रेड होती है, और नॉन कंटेजियस डिजीज जो होती है वो क्या होती है कुछ फैक्टर्स होते हैं उनसे क्या होती है डिजीज स्प्रेड होती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आपका क्लास का होगा उसमें नॉन इन्फेक्शन जो डिजीज होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और आज जितना आपको करवाया है आपको कंप्लीट राइट डाउन करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू।